ओम शांति। आज हम बाबा की 10/3/2024 की वाणी सुनते हैं। अव्यक्त वाणी है, रिवाइज कोर्स में 13/2/1999 की शिवरात्रि की वाणी है, शिव जयंती की। बाबा कह रहे शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। किनसे मिलने आए बाबा? अपने अति मीठे मीठे प्यारे प्यारे शालिग्राम बच्चों से। आज के दिन शिव और शालिग्रामों का विशेष दिवस है, तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं, और बच्चे कहते हैं बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है, बच्चों को भी खुशी है। क्यों? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। शिव जयंती क्या है? शिव बाबा का भी बर्थडे और हम बच्चों का भी बर्थडे। तो ये बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे किसका भी मनाया नहीं जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय बर्थडे हो, ये और किसी भी समय किसी का भी होता ही नहीं है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल से दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को शालिग्रामों को देखकर यही खुशी के गीत दिल में गाते हैं कि वाह सिकलदे बच्चे, वाह वाह लाडले बच्चे, वाह वाह अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले बच्चे, वाह 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 के गीत गा रहे बाबा। तो बाप दादा हर एक बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। इतने थोड़े से हम बच्चे पद्मा पदम भाग्यवान बने और आगे भी भाग्यवान रहेंगे। अमर भाग्यवान आधा कल्प के लिए रहेंगे। बाबा का बनना ऐसा भाग्यवान बनना है जो आधा कल्प के लिए हमारा भाग्य अमर हो गया है। एक जन्म का वरदान नहीं है भाग्यवान का, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए हैं। ऐसे बच्चों को अपना सम्मान कितना स्मृति में रहता है, पूछ रहे बाबा। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते बच्चों को देते। जन्मते स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर एक बच्चे को बाबा ने दे दिया है। तो बाबा पूछ रहे तिलक लगा हुआ है ना, कौन सा तिलक? स्मृति का, कि मैं श्रेष्ठ भाग्यवान हूँ, वरदानी आत्मा हूँ। ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक, ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो आप सभी और चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी बहुत उमंग उत्साह से यह न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हैं। बाबा पूछ रहे मना रहे हो ना? सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हो? माप है ऐसी? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकाल ही नहीं सकता है। अगर आपको कहे कि सागर जितनी खुशी है तो क्या कहेंगे? कि सागर तो कुछ भी नहीं है। कोई कहे आकाश जितनी खुशी है तो आकाश से भी ऊंचे आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। आकाश तो कुछ भी नहीं, आकाश से भी ऊंचा हमारा घर है, हमारा सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तोल निकाल नहीं सकता, निकल नहीं सकता। इतनी खुशी है तो बाबा कहते एक हाथ की ताली बजाओ। फिर सभी ने ताली बजाई, खुशी है। इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अभी दूसरा पर्सन है,
समझ गए हैं तो हंस रहे हैं, सभी हंसने लग गए। जैसे पापा ने कहा ना, अभी दूसरा पर्सन है तो बाप दादा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं। आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फूल, सदा खिले हुए और फूल खिले हुए। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में ही मजा आ जाता है। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या कहते हो, किनारा कर लेते हो ना। बाप दादा किनारा नहीं करते, लेकिन वह स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। मुरझा जाते हैं तो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। बाबा कभी किनारा नहीं करता है। आज तो मनाने का दिन है, मुरली तो सदा सुनाते ही हो। आज तो खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान हो जाएगा। घमासान क्यों? हॉल में हजारों की संख्या में लोग बैठे हैं ना, इसलिए घमासान हो जाएगा। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा, अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है। गीत गा रहे हो तो बाबा को हमारे मन का आवाज पहुंच रहा है। सब देशों से आवाज आ रहा है, बाबा का आवाज भी सुन रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहे हैं। बाप भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत सनई बच्चे, खूब नाचो, खूब गाओ। और काम ही क्या है, खूब नाचो, खूब गाओ और काम ही क्या है। ब्राह्मणों का काम ही क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल में ऑटोमेटिकली बजते हैं। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो, नाचते रहो। बाबा पूछ रहे मुश्किल है क्या? नाचना गाना मुश्किल है क्या? नहीं है ना। जिनको मुश्किल लगता है बाबा कहते हुए हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो गाओ। सहज है ना। बाबा कहते हैं सहज है तो कहाँ दिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जान पूछकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। बाबा कहते हैं मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि आधा कला मुश्किल की जीवन व्यतीत की, इसलिए इस समय सहज है। बाबा पूछ रहे हैं मुश्किल वाला कोई है? कभी कभी मुश्किल लगता है। जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते पे चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान मार्ग का मुश्किल नहीं है, ज्ञान मार्ग का मुश्किल नहीं है। दूसरे रास्ते पे चले जाए तो मुश्किल लगेगा। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मणों के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना झगड़ना। तो वह तो मुश्किल होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। युद्ध करना मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो, वहां जाकर मूंछ तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती का महत्व दो बातों का है। एक, इस दिवस पर व्रत रखते हैं। डबल फॉरेनर्स को तो मनाना ही नहीं पड़ा। भक्ति मार्ग में विदेशियों को तो मनाना ही नहीं पड़ा। भारत में मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व है व्रत रखना और दूसरा है जागरण करना। तो बाबा पूछ रहे आप सबने व्रत भी ले लिया है ना? पक्का व्रत लिया है या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है क्या? पक्का हुआ सब अच्छा लगता है ना। तो व्रत क्या लिया है? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया है?
जब स्मृति का तिलक लगा तो पहला पहला व्रत कौन सा दिया है? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। पहला पहला व्रत ही हमारा संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा और बच्चों ने धारण किया। तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्माचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है। जन्म ही साधारण नहीं तो वाक्य भी कैसे साधारण नहीं, अलौकिक। अलौकिकता का अर्थ ये पवित्रता। तो रोज रात को बाबा कहते हैं अपना टीचर बनकर चेक करो, अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो, दूसरों को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा है कि अपने के बजाय दूसरे को देखने लग जाते हो, वह सहज होता है दूसरों को देखना। तो अपने को देखो कि आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में कितनी परसेंटेज रही। आप लोगों ने इस वर्ष 4 और क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया। जहाँ तहाँ भाषण किया तो परिवर्तन की टॉपिक पर बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष 4 और सेवा में औरों को भी परिवर्तन का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया। बाप दादा खुश है। तो आप अपने लिए भी ये चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखते। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष बच्चों का देखते हैं। बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वह लास्ट हो चाहे फास्ट हो, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना देते हैं कि क्या चार्ट देखा। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प करना। व्रत को कभी सच्चे भगत तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति कभी कभी वेस्ट ज़्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम है। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वयं प्रति व विश्व के प्रति करना है उतना और बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। क्या करना है? बाबा कहते संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। वेस्ट भी मत करो, नेगेटिव भी मत चलाओ। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन करो, विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संकल्प का खजाना है, बाबा कहते हैं सर्वश्रेष्ठ खजाना है। इसलिए संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो, बचत के अवतार बनो। ना व्यर्थ गंवाओ, ना नेगेटिव में गंवाओ। आज के दिन को अवतरण का दिन कहा जाता है। तो बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति यही शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ आप सभी एकानामी के अवतार बनो, बचत के अवतार बनो, संकल्पों की बचत करो। संकल्प में एकानामी की अर्थात वेस्ट से बचाया तो सभी खजाने ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा? 99 चालू हो गया। अभी के समय में क्या कहेंगे? 24 में क्या हो गया? 24 चालू हो गया। पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, कुछ हुआ क्या? फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या है?
आपको कोई नुकसान है? पूछ रहे बाबा। भय है? क्या होगा उसका भय होता है? आपके लिए तो अच्छा ही होगा। दुनिया के लिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन बाबा कहते आपको क्या करना है? निर्भय और हर्षित मुख हो खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या? क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या खेल में? मजे से बैठकर देखते हैं ना। कोई ग्राउंड में खेल चल रहा है, टीवी में खेल चल रहा है, तो बाबा कहते हैं मजे से बैठकर देखते हैं ना। तो ये भी बेहद का खेल है। अगर जरा भी भय व घबराहट होगी, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्यों हो गया, तो ऐसी स्थिति वाले को इफेक्ट आएगा। जिसके अंदर में ऐसी स्थिति होगी, क्या हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, तो उनकी इफेक्ट आएगा, प्रभाव पड़ेगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ की स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है? होने दो खेल। 24 में हो, 25 में हो, बाबा कहते हैं होने दो खेल। मजे से देखो, घबराना नहीं है। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में भी ना आए। सब पूछते हैं ना 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते आप लोगों ने ही प्रकृति को सेवा दी है कि खूब सफाई करो, उसको लंबा लंबा झाड़ू दिया है, साफ करो। तो फिर घबराते क्यों हो? आपके ऑर्डर से वह सफाई कराएगी तो आप क्यों हलचल में आते हो? आपने तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए, अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराओ नहीं। आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो। कौन है हम? अलौकिक है, साधारण नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं प्रकृति के खेल को देखकर घबराओ नहीं, खेल देखते चलो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। हम तो खेल देखते विश्व को सकाय देने के, विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे। ऐसे मौके पर सकाश देने की, वाइब्रेशन देने की सेवा नहीं करी, मन बुद्धि को फ्री रखा तो फिर घबरा जाएंगे। मन और बुद्धि से लाइट हाउस, माइट हाउस, लाइट फैलाओ, माइट फैलाओ, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा क्लियर रखना। क्यों? क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं, तब समय अनुसार चाहे पत्थर, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले वह भी नहीं पहुंचते, तो बाप दादा डायरेक्ट क्लियर कैच होगा। बाबा का डायरेक्शन डायरेक्ट क्लियर कैच होगा और बुद्धि फ्री होगी। तो ये साइंस के साधन कभी भी आधार नहीं बनाना। यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपने जीवन को नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहाँ भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगी। साइंस के साधन काम में नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे, लेकिन साइलेंस जहाँ भी होंगे, जैसी भी स्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और बहुत जल्दी काम में आएगी साइलेंस की शक्ति। लेकिन अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आह्वान कर रहे हो कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जाए। तो गोल्डन एज में सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति भी अच्छी सफाई करेगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प क्या लिया? एकानामी का अवतार बनना ही है, बचत का अवतार बनना ही है। काहे की बचत? संकल्पों की बचत। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की भी इकोनॉमी। दूसरी बात, सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते सच्ची दिल पर साहब राजी।
सच्ची दिल पर साहब राजी। सदा बुद्धि को क्लियर रखना, सच्ची दिल, साफ दिल। वर्तमान समय सच्चाई सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। समझा? दिल में भी सच्चाई, परिवार से भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई। आज के दिन कहना नहीं था लेकिन कह दिया है। जन्मदिन का दिन था इसलिए बाबा कहते आज के दिन ऐसी शिक्षा भरी बातें कहने नहीं थी लेकिन कह दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो जरा भी कमजोरी बाप दादा देख नहीं सकते। बाप दादा सदा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विधेयी, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो तो हलचल में अचल रह सकते हो। सेकंड में अपने को विधेयी, अशरीरी व आत्माभिमानी बना लो तो हलचल से परे अचल रह सकते हो। इसमें टाइम तो नहीं लगता विधेयी बनने में या अशरीरी बनने में। क्या होगा? अभी ट्रायल करो। 1 सेकंड में मन बुद्धि को जहां चाहो वहां स्थिर कर सकते हो। ये बाबा ने ड्रिल करवाई। इसको कहा जाता है साधना। सोचा और अशरीरी बन गए। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव में लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की बाप दादों को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बच्चों के सबके कार्ड मिले। बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक है दे? जितना आप धारण कर सकते हो उससे भी ज़्यादा मुबारक। जितना आप धारण कर सकते हो बाबा कहते हैं उससे भी ज़्यादा मुबारक। अच्छा, वरदान है बाबा का। बाबा कहते स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। बाबा कहते जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पित बुद्धि हो जाए और कहे कि जो बाप ने कहा वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहे कि नौका ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। यह आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। और आज का स्लोगन है बाबा का। बाबा कहते एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। और हम विश्व के प्यारे, सबके प्यारे बनना चाहते हैं तो परमात्मा के प्यार से भी दूर हो जाते हैं और सबका प्यार भी हमेशा नहीं मिलता है। इसलिए परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। और आज का सोमान है मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनने वाली मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। संकल्पों की बचत करने वाली, शुद्ध संकल्प
करने वाली मैं कौन हूँ? संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।